उस मोदी को लाके खड़ा करो हमारे सामने, उसको जवाब देंगे हम, सारा जवाब। बुलडोजर आ जाएगा तो क्या करेंगे? बिल्डोर तोड़ के चला जाएगा, फिर झोपड़ी खड़ी कर देंगे। झोपड़ी खड़ी कर देंगे। और क्या। जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सबके पास फ्लैट छोड़ो जमीनें हैं, यहाँ पे किराए पे दे रखी हैं। अच्छा, झुग्गियां लोगों की यहाँ पे बनी हुई है, फ्लैट में रहते हैं, झुग्गियों को किराए पे लगा रखा है और उसके बाद में सरकारी नौकरी भी है, मतलब तमाम अच्छा खासा सबका चल रहा है, सारी सुविधाएं हैं। 5 किलो राशन यहाँ से लेके अपने फ्लैटों में जाते हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण और झुग्गियों पे रेखा गुप्ता यानी कि कोर्ट द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, उसके बाद लगातार आपको सारी झुग्गियों की जो कवरेज है वो दिखा रहे हैं कि किस झुग्गी का नंबर है टूटने का, किसके पास में कहा जाए एक तरीके से नोटिस आ चुका है और किसके पास में अपनी झुग्गी बस्ती के कागजात हैं या फिर ज़मीनी कागजात है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास नहीं है। यही कारण है कि लगातार झुग्गियों पे कार्रवाई हो रही है, बिल्डोजर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये ITO में ये जगह पड़ती है अन्ना नगर, यहाँ पर लिखा है अन्ना नगर में पधारने का हार्दिक स्वागत है, इस तरीके से लिख रखा है। और ये आपको बता दें ये सामने अवैध झुग्गी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इनके कागजात नहीं है लोगों के पास, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इनका भी नंबर हो टूटने का, इन पे भी बिल्डोजर चल जाए। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आखिर कहाँ जाएंगे, क्या इनको फ्लैट मिलने वाले हैं, क्या सरकार इनको इसके बदले या कोई ज़मीन देने वाली है या फिर फ्लैट रहने के लिए देने वाली है। आइए, ज़मीनी कागजात हैं आपके पास में? में बोल के हमें कुछ फायदा हो रहा है? ज़मीनी कागजात हैं आपके पास? जमीनी कागज तो किसने कौन था दिया? सरकार तोड़ेगी, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अनुतरा जगह था, खाली था, हम लोगों ने बना के रह रहे। जब से किसी ने हमें कोई कागज नहीं दी, नहीं कुछ दी। राशन कार्ड बनवा के दिया, आधार कार्ड बना के दिया, पहचान पत्र बना के दिया। जिन्होंने राशन कार्ड बनवा के दिया, किसके समय में राशन कार्ड बना था आपका? इसको हो गया 50 साल। 50 साल हो गए। हाँ। तो मतलब पहले की सरकारों ने आपके साथ धोखा किया है, राशन कार्ड बनवा के आपसे वोट बैंक ले लिया है। हमारे लिए सभी सरकार धोखा दिया, गरीबों के लिए किसी ने कोई सहायता नहीं किया गरीबों के लिए। सिर्फ जितना सहायता कांग्रेस वालों ने करा आज तक। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये सरकार की जमीन है। अब सरकार चाहे 5 साल बाद खाली करवाए, 10 साल बाद। हमारी औकात नहीं है जमीन खरीद के बना के रहने की, तो हमने जगह खाली थी तो हमने झुग्गी बना के रह लिया। बढ़िया बना रखा है घर, तो आपने बढ़िया दीवार खड़ी कर रखी है, घर तो बढ़िया लग रहा है। जमीन खरीदने का क्यों नहीं सोचा कभी? जमीन खरीदने का क्यों नहीं सोचा? इसी जमीन पे बना के रहना है, ये सब कैसे सोच लिया? ये अब रहते रहिए, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते गए, बनाते गए। हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जमीन भी तो ले सकती थी आप। लेकिन उस टाइम हमारे अंदर दिमाग नहीं था। अभी दिमाग है? हाँ, बहुत है दिमाग है। अब सरकार अगर तोड़ पूछ रहे ना, उस मोदी को लाके खड़ा करो हमारे सामने, उसको जवाब देंगे हम, सारा जवाब। आपने चुपचाप डाल ली बस बिना सरकार के परमिशन लिए। कौन किसके पास जाते हैं? इतने बड़े मोदी के पास हमारी औकात है पहुँचने की? हाँ, किसके पास जाते हैं बताओ? अब अगर टूटती है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, टूटती है तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? देखो जहाँ जाएंगे नहीं तो पड़े रहेंगे यहीं। बिल्डोजर आ जाएगा तो क्या करेंगे? बिल्डोर तोड़ के चला जाएगा, फिर झोपड़ी खड़ी कर देंगे। झोपड़ी खड़ी कर देंगे। और क्या। बिल्डोजर से डर नहीं है? क्या डर है? बिल्डोर जो 5 बार आ गया अन्ना नगर में, टूट के फिर दोबारा बना है यहाँ। हाँ, रेलवे वाले भी तोड़ गए और सरकार वाले भी तोड़ के चले गए 5 बार, 1 बार 2 बार। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे इनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी फैसिलिटी मिल गई थी, तमाम जो सुविधाएं होती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, जब इतना सब कुछ मिल गया था तो ज़मीन के कागजात कांग्रेस ने क्यों नहीं दिए और आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बनवाए? अब यहाँ पे लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि 4-5 बार पहले भी बिल्डोजर कार्रवाई हो चुकी है, इससे पहले भी यहाँ पे बिल्डोजर आया है, घरों को तहस नहस करके चला गया है, उसके बाद दोबारा से झुग्गियाँ हैं वो खड़ी कर ली गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार दोबारा से अवैध या अतिक्रमण रूप से झुग्गियों को लगातार हटा रही है। क्या अन्ना नगर में झुग्गी बस्तियों के पास बिल्डोजर आने वाला है? सवाल ये खड़ा होता है। क्या यहाँ पे नोटिस आ चुका है? अभी उधर पूछा तो कहा कि नोटिस अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ की भी बारी हो। मैम कह रही है कि पहले भी 5 बार तक की यहाँ पे बिल्डोजर कार्रवाई हो चुकी है, कोई नोटिस नहीं आया यहाँ पे। तो जमीन के कागजात हैं आपके पास? जमीन तो रेलवे की है, इसके कागजात कौन लेगा? जो आईडी ओनली फॉर आइडिया है। तो आप मानते हैं ना कि अवैध रूप से रह रहे हैं? 1 मिनट आ जाओ। आज भी जब पहले 100 साल भी रेलवे की थी, आज भी है, वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल, ये सरकारी ज़मीन है। तो सरकार अपनी ज़मीन अब ले रही है, तो इसमें गलत क्या है? तो लेगी, जहाँ उन्हें जरूरत है वो लेगी।
देंगे ना आप खुशी खुशी अगर बुलडोजर यहाँ पे आ जाता है? एक मिनट आ जाओ, जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं अभी पूरी दिल्ली में, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, टूट फूट हो रही है, उनको जगह दी जा रही है, ऐसे नहीं टूट रही, उनको जगह दी जा रही है। पाजी आप काम क्या करते हैं बताएंगे? ये दुकान है मेरी। आपकी दुकान है, अच्छी खासी दुकान है। हाँ बहुत बहुत। कभी ये नहीं सोचा कि वैध रूप से मतलब लीगल तरीके से अपनी जमीन ले लें, वहाँ पे रह लें, क्योंकि अच्छे खासे आप भी दिखने में लग रहे हैं, कमाई भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक। बहुत तगड़ी है कमाई कोई। तो फिर कभी ये नहीं सोचा कि जुग्गी से हटके कहीं ले लें, सरकार अपनी जमीन खाली करवाएगी कल को? आप इस टाइम कहाँ खड़े हो? अन्ना नगर में खड़ी हूँ। आप अन्ना नगर में खड़े हो? अन्ना नगर में 50% सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी होने के बावजूद यहाँ पे लोग झुग्गियों में रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार है, जमीन कभी भी खाली करवा दे, कोई भय नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकारी नौकरी लोगों के पास है तो क्यों नहीं जमीन अच्छी खासी जगह पे लेके लीगल तरीके से रह सकते हैं? और सर सवाल लेकिन ये उठता है, लीगल तरीके से जमीन क्यों नहीं ले लेते? एक मिनट, सरकारी नौकरी है सबके पास, जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सबके पास फ्लैट छोड़ो जमीनें हैं, जमीनें हैं। यहाँ पे कर्जे पे, यहाँ पे किराए पे दे रखी हैं। अच्छा, किराए पे दे रखी हैं। वो आते हैं राशन लेके जाते हैं, जो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से फ्री मिल रहा है, अच्छा वो राशन ले करके जाते हैं यहाँ से, राशन ले। चल रहा है झुग्गियों में, झुग्गियां लोगों की यहाँ पे बनी हुई हैं, फ्लैट में रहते हैं, झुग्गियों को किराए पे लगा रखा है और उसके बाद में सरकारी नौकरी भी है, मतलब तमाम अच्छा खासा सबका चल रहा है, सारी सुविधाएं हैं। 5 किलो राशन यहाँ से लेके अपने फ्लैटों में जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने 5 किलो राशन यहाँ पे लेने के लिए आते हैं। पूरा राशन लेने के लिए जो 4 मेंबर है 20 किलो मिलेगा। अगर जितने मेंबर के हिसाब से वो मिलता है सारा, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम ना कोई नोटिस आया नहीं है, वोट डालने भी आते हैं। वोट अब तो ये गवर्नमेंट का, हमारी भारत सरकार ने ये जो आधार कार्ड से लिंक कराया ना, अब पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक करा है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, हमारे मोदी जी का। आधार कार्ड से लिंक जो करा हुआ है उनका धन्यवाद। क्योंकि अगर टूटती हैं, बिल्डोजर आता है कल को, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, सोचा है कभी? ये गवर्नमेंट को सोचना है, हमने नहीं सोचना। जहाँ वो जैसे पहले आपने यहाँ पे सोचा था, झुग्गी बस्ती बनाने से पहले सोचा था? सबकी सुविधाएं यहाँ है। 100% में से यहाँ नगर में ऐसे है कि अगर 100% में से अगर 40% यहाँ लोग ऐसे हैं कि इनके पास ना जगह ही नहीं है रहने के लिए, इन्हें रोड पे ही रहना पड़ेगा, तिरपाल डाल के या कुछ भी डाल के। ऐसे है ना, तो गांव में कुछ है किसी के पास और ना यहाँ पे है किसी के पास कुछ। ये सरकार की जमीनें, सर ने बताया कि सरकार ने, मतलब सर ने भी बताया कि यहाँ पे कई लोग किराए पे रहता हूँ मैं, किराए पे रहता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैं किराए पे रहता हूँ यहाँ। हाँ, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं। लेकिन हमारे रिश्तेदारों की है, हमें भी कम से कम यहाँ पे 30 साल हो गए रहते हुए। अच्छा एक बात बताइए, आप सरकार की जमीन पे चाहे 20 साल पहले घर बना लें, 30 साल पहले घर बना लें, सरकार तो लेगी ही ना जमीन, ये तो सोच के चलना चाहिए। आपकी जमीन तो है नहीं, आपने अगर अपने नाम जमीन करवा के आपने जमीन खरीदी होती, वहां से तो आपको कोई हटा नहीं सकता। आपको भी पता है सरकार चाहे 20 साल बाद खाली करवाए, चाहे 30 साल बाद खाली करवाए, करना तो पड़ेगा ही ना, सरकार की जमीन है ये तो सरकार है, अब सरकार की चल रही है, अब जो चाहे वो करा सकती है। नहीं तो पहले से भी तो लोग रह रहे हैं, 60 70 साल हो गए यहाँ लोगों को रहते हुए, किराए पे भी रह रहे हैं। जिनके मकान मालिक उन्होंने किराए पे भी दे रखी है झुग्गी, किसी के पास दो है तो किराए पे झुग्गी चढ़ा रखी है, मस्त अपने फ्लैटों में रह रहे हैं। हर एक किसी के पास नहीं है फ्लैट भी, ऐसा नहीं है। 100% में से किसी के पास, 100% में से 40% लोगों के पास फ्लैट हैं, 40% लोग सरकारी नौकरियां हैं। नहीं तो सब बेरोजगार है, सब रोड पे नजर आएंगे, ये सब रोड पे दिखाई देंगे, ये सब रोड पे दिखाई देंगे। 40% लोगों के पास में तो इसलिए लोग बोल रहे हैं ये सीना ठोक के, क्योंकि उनके पास नौकरी है, जरिया रोकने का, रहने का, तो इसलिए सब सीना ठोक के। मेरे पास होता मैं भी कहता मीडिया सामने, मेरे को क्या डर मीडिया से, मैं भी ये बोलता मेरे पास तो फ्लैट है, टूट जाए डीडीए की जमीन है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे ना कि 40% लोग क्या करेंगे। जिनके पास नौकरी है वो तो सोच रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो हो रहा है कोई बात नहीं, सरकार की जमीन है ले जाए, क्या करेगी बताओ। सरकार कांग्रेस के टाइम में क्यों कांग्रेस को याद कर रही है? इसलिए याद कर रही है क्योंकि लोग इतने टाइम से रहते हुए आ रहे हैं। सवाल एक ये उठता है कि कांग्रेस के टाइम पे आपको कागज बनवा के क्यों नहीं दे दिए जमीन? कागज जो सबके बने हुए हैं यहाँ, कागज जिसके पास सरकारी नौकरी, जिसके पास फ्लैट है, उसके पास भी कागज बने हुए हैं। जमीन के कागजात, उसके पास भी कागज, जमीन के कागजों की बात करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास, जिनके रिश्तेदारों की 2-2 झुग्गियां हैं, वो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, उन्होंने भी कागज बनवा रखे हैं अपने। जमीन के कागज बनवा रखे। और कागज कौन बना रहा है? सरकारी तो बना रही है कागज भी। फिर अपनी जमीन, अच्छा एक बात बताइए, सरकार अपनी जमीन ले रही है, इसमें गलत है सही है? पहले क्यों नहीं करती है सरकार?